Complete concept with best explanation. फिर हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला कंपैरिजन टेस्ट ऑफ लिमिट फॉर्म। ठीक है, अगर सिर्फ कंपैरिजन टेस्ट पूछेगा तो इसको लिखोगे। फर्स्ट वाला थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, ये आपका थोड़ा आसान है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन आर टू इनफाइनाइट पॉजिटिव सीरीज। अगर मान लेते हैं कि यू एन और वी एन दो सीरीज है, कैसा सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, एंड यहां पे लिमिट लेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बट्टा वी एन। अगर मान लेते हैं क्या? एल, और एल क्या होगा? नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू। ये क्या हो गया तुम्हारा? नॉट इक्वल टू जीरो एंड फाइनाइट। एल जो होगा वह जीरो नहीं हो सकता है, दूसरा क्या होगा? फाइनाइट होगा। ठीक है, देन समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन बोथ आर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टूगेदर। मतलब अगर कन्वर्जेंट होगा तो दोनों कन्वर्जेंट होगा, और डाइवर्जेंट होगा तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। चलो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। चलिए प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि लेट समेशन ऑफ यू एन समेशन ऑफ वी एन आर टू इनफाइनाइट पॉजिटिव सीरीज। दोनों कैसा सीरीज है? पॉजिटिव सीरीज है। जो स्टेटमेंट में उसी चीज को हम लोग लिखे हैं। एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बट्टा वी एन, इसको हम लोग मान लिए कितना? एन। यानी कि कंसेप्ट आ गया हम लोग को क्या चीज का? लिमिट का। किसका कंसेप्ट आ गया? लिमिट का। तब हम लोग यहां लिखेंगे देन बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब लिमिट का डेफिनेशन याद करो। हम लोग वहां पे क्या करते थे? डेल्टा डेफिनेशन वाला एक एप्सिलेंट वैल्यू चूज करते थे कि नहीं? तो हम लोग मान लेते हैं कि लेटस कंसीडर ए पॉजिटिव रियल नंबर। एक हम पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं जिसको हम लोग मान लेते हैं यहां पे एप्सिलेंट। ठीक है, क्या मान लेते हैं? एप्सिलेंट। ठीक है, लेटेस्ट कंसीडर पॉजिटिव रियल नंबर। चलिए क्या ले लिए? ठीक है, लिमिट में यही करते हैं, या वी चूज ऐसे भी लिखते हैं, वी चूज ये पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन। ठीक है, सच दैट अब इस तरह का लेंगे कि एल में से अगर एप्सिलॉन घटाएंगे तो भी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि एल क्या है? जीरो नहीं है। ठीक है, जो भी है वह फाइनाइट वैल्यू है, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू लिख सकते हो। जैसे सपोज दैट 0.2 है, और एप्सिलेंट एक इतना छोटा नंबर लेंगे, एक इतना छोटा नंबर लेंगे, अगर इसमें हम घटा भी देंगे जैसे 0.001, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव। वह भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि एल में एप्सिलेंट को घटाने से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उतना छोटा एप्सिलेंट वैल्यू लेना है हम लोग को। वही लिखे कि सच दैट एल में से अगर एप्सिलेंट घटाएंगे तो मेरा पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या? एम। ठीक है, सच दैट क्या मान लिए? एम। सच दैट जहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू एन बाय वी एन माइनस एल लेस देन क्या होता है? एप्सिलॉन। ठीक है, जहां पे फॉर ऑल एन का वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? एम से। अब इसी लिमिट को हम लोग कैसे लिखते हैं? सेकंड तरीके से, यू एन बट्टा वी एन बड़ा होगा किससे? एल माइनस एप्सिलॉन, और छोटा होगा एल प्लस एप्सिलॉन। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। या कंडीशन हुआ, ये तो क्लियर है।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को लेंगे, एक बार ये दोनों, ठीक है। हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेंगे, चलिए ये दोनों को ले लेते हैं। तो हम लोग यहां पे देखो यू एन बट्टा वी एन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस लेस देन कितना एल प्लस एफ। अब यह एक पॉजिटिव नंबर है। अब इस पॉजिटिव नंबर को चलो हम लोग कुछ मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज यू एन लेस देन क्या होगा के इंटू वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इधर चले खत्म ही कर देते हैं। अब यहां पे देखो यू एन क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, वी एन से। छोटा हुआ कि नहीं हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं। इसको एक इक्वेशन मान कर रख लेते हैं हम लोग 1। अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एप्सिलॉन लेस देन यू एन बट्टा वी एन, इसको इधर ले जाओ। तो वी एन, चलो इसको लेट करते हैं 1 बट्टा एल माइनस एप्सिलॉन को मानते हैं कितना के डेस, कितना मान लेंगे के डेस। तो देयरफॉर तो एल माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय के डेस। इसके जगह पे वैल्यू बैठा दो 1 बाय कितना के डेस लेस देन यू एन बट्टा वी एन। तो अब यहां पे देखो वी एन लेस देन कितना होगा के डेस यू एन। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2। एक रिलेशन यहां पे आया, यू एन छोटा है किससे, के इंटू बी एन से। दूसरा बी एन छोटा है किससे, यू एन। ठीक। अब हम लोग काम करेंगे बाय द कंपैरिजन टेस्ट। किससे, बाय द फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में क्या कंसेप्ट था कि अगर वी एन कन्वर्जेंट होगा तो यू एन क्या हो गया, वी एन से छोटा हो गया। तो जब यह कन्वर्जेंट है तो यह भी कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई आदमी गरीब है और उससे पैसा दूसरे के पास कम है तो भी तो गरीब ही होगा। अगर किसी पास 10,000 वो गरीब है, किसी पास 5,000 है तो 5,000 भी तो गरीब हुआ ना। अगर यह कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है। तो इससे क्या पता चला, तो देयरफॉर पहला कंडीशन, इफ अगर समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट है तो दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ यू एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन से हम लोग आएंगे यहां से। अगर मान लेते हैं कि वी एन डाइवर्जेंट है, वी एन क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर वी एन डाइवर्जेंट होगा तो यू एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्यों, क्योंकि वी एन से बड़ा कौन है, यू एन है। गलत नहीं ना हुआ है। क्योंकि यू एन किससे बड़ा है, वी एन से बड़ा है। अगर 10 लाख रुपया वाला अगर अमीर आदमी है तो 20 लाख है तो भी तो अमीर होगा, क्या गरीब तो नहीं हो सकता है। अगर इसका मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं कि समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट तो दिस इंप्लाइज समेशन ऑफ यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो यू एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। इससे क्या पता चला कि वह एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरा कन्वर्जेंट होगा, दूसरा है तो पहला हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखो। हाँ, ये थोड़ा आसान है। ठीक है।